नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है द थ्री ट्रीज। ये 3 पेड़ों की कहानी है, उनके सपने की कहानी है। और यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, उनके सपनों के साथ क्या होता है, ये हमारे जो गॉड जीसस हैं उनसे रिलेटेड एक स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आप सभी को पता है कल क्रिसमस आने वाली है, कल क्रिसमस है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और यहाँ पे जीसस से ये स्टोरी जो रिलेट करता है किस प्रकार से आपको पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी, इसलिए मैंने आप लोग के लिए लेकर आया है। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी से। थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा, थोड़ा आगे जब जाऊँगा तो देखिए इस प्रकार से, उसके बाद और जूम कर दूंगा, ठीक है। द थ्री ट्रीज यानी 3 पेड़ों की कहानी है। तो देखते हैं सबसे पहला लाइन में क्या है। वंस आपसे पता है एक बार, 3 ट्रीज हैड लॉफ्टी ड्रीम्स। तो 3 पेड़ थे उनके, हैड यानी थे, क्या थे उनके पास, लॉफ्टी ड्रीम यानी उन्हें क्या आए थे 3। अब लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, लॉफ्टी यानी होता है बुलंद, ऊंचा, इसे लॉफ्टी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, उसे लॉफ्टी कहा जाता है। तो उन्हें बहुत ही बुलंद सपने आए, बहुत ही ऊंचे सपने आए, ऊंचे सपने आए, बहुत ही अच्छे सपने आए, तो उसे लॉफ्टी ड्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार 3 पेड़ों को सपने आए, अच्छे सपने आए, बहुत बुलंद सपने आए। तो उसके बाद पहले ने बताया क्या हुआ। पहला क्या बोल रहा है, देखिए, द फर्स्ट ट्री सेड, पहले पेड़ ने कहा, आई होप टू बी अ ट्रेजर चेस्ट, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा जूम और कर देता हूँ, इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आई होप, कि मेरी इच्छा है, मैं सोचता हूँ, मेरी आशा है, तो उसे आई होप बोलते हैं। आई होप टू बी अ ट्रेजर चेस्ट, ठीक है। आई होप यानी मेरी ऐसी इच्छा है कि क्या बन जाऊँ, ट्रेजर चेस्ट। अभी यानी एक, ट्रेजर यानी क्या होता है, ट्रेजर यानी होता है खजाना, चेस्ट यानी छाती। लेकिन यहाँ पे चेस्ट का मतलब छाती नहीं होता, चेस्ट का मतलब छाती भी होता है, चेस्ट का मतलब संदूक भी होता है। पेटी आप सभी को पता है, खजाने रखने वाली संदूक, उसे ट्रेजर चेस्ट कहा जाता है। तो देखिए चेस्ट का स्पेलिंग तो वही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट का मतलब खजाने की संदूक होगा, ठीक है। तो पहला पेड़ बोला कि मैं सोचता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊँ, एक खजाने रखने की संदूक बन जाऊं। भाई पेड़ है तो वो वही सोचेंगे कि मुझसे ये बने, मुझसे ये बने, इस प्रकार का उनका माइंड में है। उसके बाद देखते हैं सेकंड जो ट्री है उसने क्या कहा। द सेकंड ट्री सेड, दूसरे पेड़ ने कहा, आई होप टू बी अ माइटी शिप, मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी आशा है, मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं क्या बन जाऊं, माइटी शिप। माइटी यानी होता है शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर, उसे माइटी कहा जाता है। शिप यानी होता है जो पानी जहाज होता है ना, उसे शिप कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बहुत शक्तिशाली जहाज बनूं, ताकतवर जहाज बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। भाई पेड़ है तो लकड़ी से क्या क्या चीज़ बनता है, वो लोग वही सपना देख रहे हैं कि उससे क्या करूँ, मैं एक खजाने का संदूक बन जाऊँ, पहला वाला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मैं एक बहुत शक्तिशाली जहाज बनूँ, ऐसे मेरा सपना है। फिर क्या हुआ देखिए, एंड द थर्ड ट्री सेड, और उसने तीसरा जो पेड़ है उसने क्या कहा, देखिए कि उसने क्या देखा सपने में। उसने कहा कि आई होप टू बी द ग्रेटेस्ट ट्री, ठीक है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं क्या बन जाऊं, ग्रेटेस्ट ट्री। ग्रेट यानी होता है सबसे महान, ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी होता है महानतम, महान से भी सबसे ज्यादा महान, तो सबसे ज्यादा महान ग्रेटेस्ट ऐसे कहेंगे ट्री। तो मैं सबसे महान पेड़ बन जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। पहले ने कहा संदूक की पेटी, ठीक है, सॉरी खजाने की पेटी। सेकंड ने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली जहाज बन जाऊं, और तीसरे ने कहा कि मैं सब पेड़ों से महान बन जाऊं। ये तीनों का सपना था। अब क्या हुआ देखिए, इन टाइम, कुछ समय में द ट्री वर कट डाउन, और जब उनका समय हुआ तो क्या हुआ, पेड़ क्या हो गए, काटे गए। वर यानी थे, कट डाउन यानी काट दिए थे। तो पेड़ को क्या किए, काट दिए। देयर लॉफ्टी ड्रीम्स वर फॉरगॉटन, ठीक है, उनके जो लॉफ्टी ड्रीम्स थे, उनके जो सपने थे वो क्या हो गए थे, फॉरगॉटन यानी भूल गए थे, ठीक है, वो भूल गए थे उनका सपना कि क्या है सपना, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। द फर्स्ट ट्री बिकेम अ फीड बॉक्स फॉर एनिमल्स, और जो पहला पेड़ था, ठीक है, फर्स्ट ट्री बिकेम यानी हुआ, क्या बना वो, अ फीड बॉक्स फॉर एनिमल। अ फीड बॉक्स, एक फीड यानी होता है चारा या फिर भोजन, उसे फीड कहते हैं, भोजन कराने वाला बॉक्स, ठीक है, जिसमें कोई भी जानवर है उसे चारा दिया जाता है, उसे फीड बॉक्स कहते हैं। तो लकड़ी का बना हुआ था, फॉर एनिमल, जानवरों के लिए। तो जानवरों के लिए जो भोजन कराने का बॉक्स था, संदूक था, जो बक्सा था, वो बन गया पहला पेड़। उसका सपना क्या था, मैं खजाने से भरा हुआ क्या बन जाऊं, बॉक्स बन जाऊं, संदूक बन जाऊं, ये सपना था। लेकिन वो क्या बन गया, यहाँ पे जानवरों को चारा खिलाने वाला बॉक्स बन गया। तो भाई वो भी यही सोच रहा है, कहाँ मैंने क्या सपना देखा था। खैर सपना तो भूल गया था, लेकिन हमें तो पता है ना उसने क्या सपना देखा था, खजाने का संदूक बनने का, और यहाँ पे क्या बन गया, चारा खिलाने वाला बॉक्स बन गया। द सेकेंड ट्री बिकेम अ फिशिंग बोट, और जो दूसरा पेड़ था,
बिकेम हो गया, बन गया अ फिशिंग बोट, एक मछली पकड़ने वाला बोट। आप जब मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो बोट होती है, नाव जिसे बोल सकते हैं, याचर नाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिशिंग बोट, मछली पकड़ने वाली जो। तो वो क्या सोचा था, उसने सोचा था कि मैं माइटी शिप बनूं, बहुत बड़ा ताकतवर जहाज बनूं, बहुत बड़ा जहाज बनूं। लेकिन वो क्या बन गया, एक फिशिंग बोट बन गया जिसमें केवल मछलियाँ पकड़ी जाती है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं। हाँ, जो फिशिंग करते हैं उनके लिए वैल्यू है, लेकिन नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो वो जो फिशिंग जो जहाज होती है, माइटी शिप, उसके सामने तो ये छोटा ही है। तो वो भी सोचा होगा मन में, हमें पता है उसने क्या सपना देखा था और क्या बन गया। द थर्ड ट्री वॉज कट इंटू लार्ज पीसेस। थर्ड ट्री, जो तीसरा पेड़ था, ठीक है, तो देखिए थर्ड के साथ भी दा लगा हुआ है, सेकंड के साथ भी दा लगा हुआ है, फर्स्ट के साथ भी द लगा हुआ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ग्रामर की बात बता रहा हूँ कि कभी भी कोई गिनती हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो उसके साथ द का यूज़ करता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द नाइन्थ, इस प्रकार से कुछ भी गिनती हो रही है तो उसके साथ द लगाना जरूरी है। केवल आप फर्स्ट ट्री ऐसे नहीं बोलेंगे, सेकंड ट्री ऐसे नहीं बोलेंगे, आप उनके साथ द लगाना यहाँ पे ग्रामर का रूल है। तो ये रूल भी आप समझ जाइए। देखिए सब में द लगा हुआ है, तो ये एक रूल है, ठीक है। फिर द थर्ड ट्री वॉज कट इनटू लार्ज पीसेस, और जो तीसरा पेड़ था वो भी क्या हुआ, बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया गया, कट गया। जबकि उसने क्या सोचा था, मैं महानतम पेड़ बनूं, मेरी ऐसी इच्छा है, और कुछ नहीं, बड़े बड़े उसे टुकड़े में काट के छोड़ दिए उसे, ना नाव बना, ना संदूक बना, कुछ भी नहीं। देन तब ईयर्स लेटर्स, वर्षों बाद, ईयर्स लिखा हुआ है यानी सालों बाद, बहुत सालों बाद, बेबी जीसस वॉज प्लेस्ड इन द फीड बॉक्स। अब देखिए, अब उन लोगों ने जो सपना देखा था ना, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, उसका मजा आने वाला है। बेबी जीसस वॉज प्लेस्ड इन द फीड बॉक्स, और जो बेबी जीसस थे, जो जीसस है गॉड है, वो जब छोटे थे, बेबी जीसस इसलिए लिखा हुआ है, वॉज प्लेस्ड यानी रखा गया, इन द फीड बॉक्स, और जो फीड बॉक्स था ना, जिसमें चारा खिलाते हैं, उसी बॉक्स में किन्हें रखा गया, बेबी जीसस को रखा गया। इनकी स्टोरी ऐसी है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, जिन्हें पता बता देंगे कि उन्हें फीड बॉक्स में जो बॉक्स था, बक्सा था, उसमें उन्हें रख के लाया गया था, उसमें रखे थे जीसस को। फिर देखिए, द ट्री न्यू दैट इन हेल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स। अब वो पेड़ जानता था कि उसने रखा है, हेल्ड यानी रखा हुआ है, होल्ड यानी रखना, होल्ड का पास्ट टेंस हेल्ड। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, सबसे महान खजाना, सबसे बड़ा खजाना, वो रखा हुआ है अपने ऊपर। उसका सपना था ना कि मैं क्या बनूं, मैं एक खजाने की संदूक बनूं। तो भाई इससे बड़ा खजाना क्या होगा, ये तो खुद भगवान को ही अपने ऊपर, मतलब अपने बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं, तो उससे बड़ा खजाना क्या है, भगवान से बड़ा कोई खजाना होगा क्या। तो देखिए उसका सपना भी भगवान ने पूरा कर दिया। कि पहले तो उसे लगा होगा, अरे भगवान ने क्या यार, मुझे क्या बना दिया, लकड़ी का बॉक्स बना दिया चारा वाला, लेकिन आप देख सकते हैं भगवान खुद उसमें आए तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, वो तो सबसे महान खजाना हो गया ना। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, सम यानी कुछ, आफ्टर यानी के बाद, ईयर्स यानी वर्षों, कुछ वर्षों के बाद, अ ग्रुप ऑफ मैन एंड जीसस, अ ग्रुप ऑफ मैन यानी आदमियों का समूह। अब मैन नहीं लिखा हुआ, M-A-N, मैन यानी एक व्यक्ति को मैन बोलते हैं, आदमी को, M-E-N मैन हो गया यानी आदमी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आदमियों को मैन कहते हैं। एक आदमी को मैन, M-A-N, और M-E-N यानी बहुत सारे आदमी हैं तो फिर वहाँ पे मैन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से वुमन, वीमेन, उसे वीमेन कहते हैं, ठीक है, वुमन नहीं बोलते, वीमेन बोलते हैं। और वुमन यानी एक औरत, और जहाँ पे WOMEN होगा ना, वीमेन बोलेंगे उसे, बहुत सारी औरत। तो ये भी ग्रामर की बात है। तो बहुत सारे लोगों का समूह, बहुत सारे आदमियों का समूह, और जीसस, गॉड जीसस, सेल्ड इन द फिशिंग बोट। सेल्ड यानी होता है रवाना होना, नदी के रास्ते से जाना, उसे सेल्ड कहते हैं, ठीक है। सेल्ड मतलब क्या होता है, सेल यानी जो नाव में वो लगा होता है ना कपड़े का, उसे सेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये भी होता है कि नाव के, मतलब नदी के रास्ते से जाना, उसे भी सेल्ड कहा जाता है। जीसस सेल्ड इन द फिशिंग बोट, और जीसस क्या हुए, देखिए ये जीसस बैठे हुए हैं, गॉड जीसस, और वो फिशिंग बोट में, जो छोटी सी फिशिंग बोट था उसी में वो सेल किए, वहाँ से रवाना हुए उस नदी में से होकर। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, आप खुद से देख रहे हो ना। ये वही सेकंड वाला पेड़ है जो ये सोचा था कि मैं माइटी शिप बनूँ, बहुत शक्तिशाली जहाज बनूँ। अब क्या हुआ देखिए, द ट्री न्यू दैट, अब पेड़ जान गया था, ये जानता था, जान गया था,
इट हैड बिकम अ माइटी शिप बाई कैरिंग द किंग ऑफ किंग। ठीक है, इट हैड बिकम, ये हो चुका है, ये बन चुका है, अ माइटी शिप, एक शक्तिशाली शिप बन चुका है, शक्तिशाली जहाज बन चुका है, बाई कैरिंग द किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा को कैरी कर कर यानी ले जाकर। ठीक है, तो देखिए अब ये जो शिप, छोटा सा जो नाव था, ये खुद गॉड को अपने ऊपर ले जा रहे हैं, तो भाई ये कोई शक्तिशाली, मतलब सबसे शक्तिशाली जहाज़ तो यही हुआ ना, जहाज़ के बराबर का इसकी वैल्यू हो गई, तो ये सबसे शक्तिशाली जहाज़ बन गया, क्योंकि इसने राजाओं के राजा, मतलब जो अपने इशू है उन्हें क्या किया, उन्होंने अपने साथ ले गया, कैरी किया। तो भाई उनकी भी इच्छा पूरी हो गई कि मैं शक्तिशाली जहाज़ बनूँ। तो भाई जो भगवान को ले जाए उससे शक्तिशाली कौन होगा। द थर्ड ट्री बिकेम द ग्रेटेस्ट ट्री, और जो तीसरा पेड़ था जो केवल टुकड़ों में बटा हुआ था, वो भी सोच रहा होगा, अरे क्या, एक तो संदूक बन गया, एक तो ये बन गया, जहाज बन गया, मैं क्या हूँ, मैं तो कटा हुआ पड़ा हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, भगवान ने मेरे तो कुछ किया नहीं मेरे लिए। अब तीसरा पेड़ भी क्या हो गया, बन गया द ग्रेटेस्ट ट्री, वो सबसे महान पेड़ बन गया, एज जीसस वॉज क्रूसीफाइड। ठीक है, क्रूसीफाइड यानी क्या होता है, क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। क्रूस सबसे पता है क्रॉस होता है ना, ऐसे, तो क्रूस पे उन्हें क्या किया था, चढ़ा दिया गया था। और ये जिस लकड़ी पर चढ़ाया गया था वो वही पेड़ का टुकड़ा था, वही जो इसे पीसेस में पीसेस में काट दिए गए थे, वही वो टुकड़ा था जिसपे जो गॉड जीसस है उन्हें क्रूसीफाइड किया गया था, ऑन इट यानी उस पर, उस लकड़ी पर, उस लकड़ी के टुकड़े पर। तो भाई इससे महान पेड़ कौन सी लकड़ी होगी जिस पे उन्हें क्रूसीफाइड किया गया था। और अभी भी, अब जब भी जीसस की आप देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, उनकी लॉकेट पहनते होंगे, तो आपको इस प्रकार से क्रॉस दिखता होगा। तो एक्चुअल में क्रॉस नहीं है, एक्चुअल में ट्री, आप सभी को पता होगा ट्री होता है तना, उस पर एक पट्टी लगा के गॉड जीसस के हाथ को और पैर को इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। अब खैर भगवान है, वो तो सब लीला है उनकी, तो उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था भगवान को। तो आप देख सकते हैं उन्हें क्रूसीफाइड किया गया था। तो यही वो पेड़ है। तो इससे महान पेड़ कौन होगा, जो जीसस, गॉड जीसस के साथ उनकी पूजा की जाती है, उनके साथ वो तो अमर हो गया ना। तो इससे महान कोई पेड़ होगा, इससे महान कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए गॉड जीसस ने इनकी भी बात रखी। 10 दो क्वाइट लेट, 10 यानी होता है 10 यानी इस प्रकार, 2 यानी हालांकि, क्वाइट लेट हालांकि कुछ देरी हो गई थी। द ड्रीम्स ऑफ द ट्री हैड इंडीड बीन रियलाइज्ड, यानी कि जो पेड़ों का जो 3 पेड़ थे उनके सपनों को क्या होने में, इंडीड यानी वास्तव में, रियलाइज्ड यानी उसे महसूस करने में, सही होने में कुछ समय लग गया था। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनके सपनों को सच करके दिखाया। तो इसे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, गॉड ऑलवेज हैज़ अ प्लान फॉर यू, भगवान के पास हमेशा आपके लिए कुछ प्लान होता है, कुछ योजना होती है। भगवान हमेशा आपके लिए प्लान बना के रखते हैं कि आपके साथ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें लगता है कि यार ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हर बार बताता हूँ आपको। तो आपने देखा कि पहला जो संदूक बनना चाहता था वो क्या बन गया, वो भगवान का जो चारे का जो पेटी था उसमें भगवान को ले गया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, सब संदूक की इतनी किस्मत नहीं है कि भगवान को ले जाए। दूसरा जो नाव है, नॉर्मल नाव में मछली पकड़ते हैं बाकी लोग, लेकिन ये नाव की किस्मत देखिए, भगवान ने जो सपना देखा था भगवान ने उसे भी पूरा किया, ईश्वर ने उसे भी पूरा किया। उन्होंने क्या किया, उसमें ही बैठ के वो वहाँ से नदी पार किए। तो इससे महान और कौन सा होगा, इससे शक्तिशाली बोट कौन होगा जो भगवान को ही पार कराया। और थर्ड जो पेड़ था जिससे क्रूसीफाइड किए गए थे भगवान जीसस को, ईश्वर जीसस को, और वो पेड़ उसके साथ अमर हो गए हैं, अभी भी उनकी पूजा उनके साथ की जाती है। तो ये थी उन 3 पेड़ों के सपने जिसे भगवान ने सच कर दिखाया। शुरुआत में लगता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, हो सकता है हम जो सोचे हैं वैसे नहीं हो रहा है, तो हम भगवान को दोष देते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ अच्छा कारण होता है और अच्छा ही करते हैं। तो ये थी आज की शिक्षा, और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, अच्छे से मनाएं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जीसस का आप सभी के ऊपर कृपा बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बहुत से लोग बोलते भूल जाता हूँ मैं, तो स्क्रीनशॉट बीच में कहीं पे दे दूँगा, आप देख लेंगे तो नोट कर लेंगे।